बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ऐसे ही अचानक मैं देख रहा था अपने वीडियोस पर आने वाले कमेंट्स, तो कमेंट्स में से एक सामने नज़र के आया, तो वो था घी और तेल का इस्तेमाल जो जानवरों में है। उस पर किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि इसका तरीका बताएं। तो पहले तो मैंने गौर नहीं किया उस पर, तो इसलिए मुझे कुछ समझ भी नहीं आई थी उसकी कि बंदा पूछना क्या चाहता है। और वैसे भी मैं उस वीडियो में तरीक़ाकार बता चुका था, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर आज मैंने दोबारा देखा तो मैंने सोचा कि शायद यार उस बंदे की समझ में नहीं आई होगी वो वाली वीडियो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाने के बारे में सोचा है कि जानवरों में तेल या घी का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करवाना है या लोग किस तरह से करवाते हैं। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई ना कोई कमेंट यार कर दिया कीजिएगा, इससे और नहीं तो कम से कम मेरी हौसला अफजाई होती है कि बंदे कम से कम देखते हैं तो उनको समझ में कुछ ना कुछ आता है। तो इसके अलावा दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर एसएमएस भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं फेसबुक पर भी अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ, पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और सामने भी आपकी तस्वीर आ रही है। और इंस्टाग्राम पर भी सेम चल रहा है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और तस्वीर आपके सामने है। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने पिछली वीडियो में कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं थी कि किस तरह से इस्तेमाल करवानी है या कितनी कितनी इस्तेमाल करवानी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको कि हमने किस तरीके से जानवरों में ये जो हमारा घी या तेल है उसको इस्तेमाल करवाना है और कौन से मौसम में इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब गर्मी का मौसम हो तो हमने जानवरों को कोशिश करके ठंडी चीज़ देनी होती है, और जब सर्दी का मौसम हो तो हमने कोशिश करके जानवरों को गर्म चीज़ देनी होती है। जैसा कि अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, अगर अब आजकल के दिनों में हमने जानवरों को देना है कोई बाईपास फैट के बिहाफ पर तेल या घी में से कोई चीज़ देनी है तो हम तेल देंगे, सरसों का तेल, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। और सर्दियों के दिनों में हमें कोशिश करके जानवरों को घी देना चाहिए, ख्वाह वो डालडा हो या देसी हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेहतरीन है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमने इस्तेमाल किस तरह से करवाना है या फिर लोग किस तरह से इस्तेमाल करवाते हैं। हमारे घर में तो ज़्यादातर यही तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है, अगर घी देना हो या फिर तेल देना हो तो चोकर में मिक्स करके जितनी मतलूबा मकदार होती है चोकर के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से वो जानवर को इस्तेमाल करवा देते हैं। जानवर हंसी खुशी जो है खा लेता है, बगैर किसी टेंशन दिए जानवर खा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जानवरों को पिलाते भी हैं, बजरिया ड्रेंचिंग गन या फिर ड्रेंचिंग बम्बू जिसको कहते हैं, पंजाबी में नालका कहते हैं, उसके ज़रिए से लोग जानवरों को पिलाते भी हैं। जो हमारा तेल है, घी कम ही पिलाते हैं, घी वैसे ही खिलाते हैं किसी अखबार के कपड़े टुकड़े में मिक्स कर मिला के पैक करके जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन जो तेल है वो अक्सर ड्रेंचिंग गन या फिर ड्रेंचिंग बम्बू में डालकर पिला देते हैं। और कुछ हमारे दोस्त हजरात जो हैं, किसान हजरात जो हैं, वो अकेले तेल का इस्तेमाल नहीं करवाते, वो तेल को दही में मिक्स कर लेते हैं या फिर तेल को लस्सी में मिक्स करके पिला देते हैं। इससे भी जानवर आसानी से पी लेता है और इससे कुछ कह सकते हैं कि मज़ीद फ़ायदे होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लस्सी की तसीर भी ठंडी होती है, जो वो इस्तेमाल करवाते हैं उसकी ठंडी होती है, और जो दही होती है उसकी तसीर भी ठंडी होती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद तो है कि दोस्तों आपकी समझ में आ गई होगी और उस भाई की समझ में भी दोबारा तरीक़ाकार आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कसर रह गई हो, कोई गलती कोताही होगी हो तो भाई माफ़ी चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा भी वीडियो बना दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।